जैसा कि आज ब्रजेश सर ने हम भिक्षुओं को भोजन के लिए बुलाया। आज भगवान बुद्ध ने महीने में 4 दिन उपोषित रखने के लिए, उपोषित सूत्र में विशाखा के लिए, साथ में उपासकों के कर्तव्य के लिए कहा है। भगवान ने सीधा कहा है कि जो उपासक उपासिकाएं दुख से मुक्ति चाहते हैं उन्हें प्रतिदिन 5 चीज़ों का पालन करना चाहिए तथा सप्ताह में 1 दिन उपोषित को धारण करना चाहिए। जैसा कि उपोषित सूत्र में वर्णित है, पूर्णिमा, 2 अष्टमी, अमावस्या, चतुर्दशी या पूर्णिमा या चतुर्दशी को जब 8 चीज़ों का पालन करते हैं तब हम उस कमल की भांति कि हम अपने परिवार के आदि बंधुओं के बीच में होते हुए भी मन से उन सारे दुष्कर्मों से लिप्त होते हैं जो कि दूसरों को दिखाई नहीं देते, केवल हमको दिखाई देते हैं कि हम मन से भी दुष्कर्म कर रहे थे, वाणी से भी दुष्कर्म कर रहे थे, शरीर से भी दुष्कर्म कर रहे थे। अब हम मन से भी उनसे निर्लिप्त हैं, वाणी से भी निर्लिप्त हैं और शरीर से भी निर्लिप्त हैं, परंतु जो हमारा शरीर है ये आदि बंधुओं की तरफ के बीच में ही दिखाई देता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उपोषित सूत्र में जो 3 तरह के उपोषित कहे हैं, गोपाल उपोषित, निगंट उपोषित और आर उपोषित। गोपाल उपोषित उस तरह से है कि जैसे गांव में ग्वाले लोग, जानवर चराने वाले जब चराने जाते तो मैंने कल कहाँ चराया, कहाँ पानी पिलाया, आज कहाँ चरा रहा हूँ, कहाँ पानी पिला रहा हूँ, कल कहाँ चराऊँगा, कहाँ पानी पिलाऊँगा। इसी तरह से यहाँ स्त्री पुरुष भी, कल मैंने क्या खाया पिया था, व्रत रखेंगे तो क्या खाएँ पिएंगे, व्रत खत्म हो जाएगा तो क्या खाएंगे पिएंगे। क्योंकि जब जानवर लौटते हैं उसके दरवाजे चले जाते हैं और चराने वाले के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसी तरह से व्रत रखने वालों के स्त्री पुरुष के हाथ में भी कुछ भी नहीं होता है। निगंट उपोषित में क्या है कि 100 योजन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सभी प्राणी सुखी रहें। इसी तरह से स्त्री पुरुष भी, मेरे माता ठीक रहे, मेरे पिता ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे याद बंधु ठीक रहे, पत्नी के लिए मेरा पति ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, याद बंधु ठीक रहे, मित्र लोग ठीक रहे, और उनका व्रत समाप्त हो जाता है। फिर भगवान ने कहा, विशाखे ये जो आहार उपोषित ये सबकी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है कि जब कोई भी स्त्री पुरुष शीलों पर प्रतिष्ठित होता है, वो शील जो भगवान बुद्ध ने कहा है संसार में सुखों का आधार है, दुख चक्र से निकलने का आधार है, बिना इसके पालन किए हुए कोई भी प्राणी अपने को सुखी नहीं बना सकता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो सुख कहा है 2 तरह से कहा, एक मानसिक सुख, एक भौतिक सुख। सारी सुविधाएं होते हुए भी मनुष्य मन से इतना कष्ट होता है जिसका वर्णन नहीं कर सकते, और कुछ भी ना होते हुए मनुष्य क्या है, अगर मन से सुखी है तो सारी चीज़ें उसके पास रहती है। क्योंकि तो इसी रूप में भगवान बुद्ध ने जो अष्टशील कहा है, जीवत्या नहीं करेंगे, न करेंगे, न करवाएंगे, कि न करने के लिए प्रेरित करेंगे, न करने की आज्ञा देंगे। चोरी नहीं करेंगे, न चोरी करेंगे, न करवाएंगे, न करने की प्रेरित करेंगे, न करने की आज्ञा देंगे। अब अपने घर में भी जो अपनी चीज़ें हैं उनको भी अपने आप नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, मांगेंगे। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। चौथा, झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कटवचन नहीं बोलेंगे। 5वां, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। 6ठा, दिन के 12 बजे के बाद भोजन नहीं करेंगे। भोजन भी क्या 3 तरह का है। पहला स्पर्श, स्पर्श में चक्षु स्पर्श, जो आँखों का गड़ा गड़ा के मज़ा लेते हैं वो मज़ा नहीं लेंगे, कानों के शब्दों का मज़ा नहीं लेंगे, मुँह का, नाक का गंध का मज़ा नहीं लेंगे, मुँह का रस स्वाद का मज़ा नहीं लेंगे। फिर का बात भी ना हो, देखो छू जाए, स्पर्श का मज़ा नहीं लेंगे। और लास्ट में का मन, जो हमारे सभी याद बंधुओं की तरफ जाता रहता है, उससे मज़ा नहीं लेंगे। अगर सीधा सीधा कहें
तो अपने मन को संयम में रखेंगे। फिर दूसरा का ठोस। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हम सब्जी रोटी नहीं उस दिन खाते, फल खाते। भगवान बुद्ध ने कहा चाहे सब्जी रोटी खाओ चाहे फल खाओ, ये ठोस, ये कबली कर काट के खाने वाला है, भोजन है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सिंगाड़े का आटा मंगा लेते हैं, सिकंदरी उबाल के खाते हैं, आलू उबाल के खाते हैं, ये दूसरा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा तरल। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ये भी नहीं खाते, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, सूप पीते हैं और तरल पदार्थ। भगवान बुद्ध ने कहा अगर ये भोजन नहीं होते तो हम संसार में मनुष्य माँ से ही हम जिंदा हैं। माँ ने अपना दूध ला के हमको जिंदा है। अगर ये वो भोजन नहीं होता तो आज हम यहाँ जिंदा नहीं होते। भगवान बुद्ध ने कहा है सुबह 8 शील धारण करते ही मांग के खा लो। अगर कोई नहीं है तो अपने आप तब तो अकेले। फिर क्या है, हम जबरदस्ती नहीं, अगर संतुष्टि नहीं 10 बार खाओ, परंतु 12 बजे के बाद नहीं खाना। फिर अगले दिन 5 शीलों को धारण करते हुए व्रत समाप्त। 7वां, उस दिन गाना नहीं सुनेंगे, गाना नहीं गाएं, खेल तमाशा, टीवी, पिक्चर, मनोरंजन की चीज़ें और थोड़ा वर्तमान में जो एंड्रॉयड मोबाइल है इससे दूर रहते हुए जो सजना संवरना, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, लिपस्टिक है, इन चीज़ों से दूर रहें। और 8वां, डल्लब पे गद्दी मसहरी छोड़ के फर्श या तख्त पर सोएं। भगवान बुद्ध ने उस विशाखा का विशाखे, जिस तरह से नदी में बालू के कणों की गिनती नहीं की जा सकती है, आकाश में नक्षत्रों की गिनती नहीं की जा सकती, उसी तरह से इसके फल की भी गणना नहीं की जा सकती। जब परिवार में कोई भी स्त्री पुरुष, स्त्री है, पत्नी है, तो वो चाहती मेरा पति ठीक रहे। जब पत्नी पति के नाम से करवा चौथ रख सकती है तो पति भी पत्नी के नाम से कर सकता है। दोनों मिलकर अगर सहयोग 8 चीज़ों को प्रारंभ कर दें तो निश्चित तौर पर समाज की आदि समस्याएं सुलझ जाएंगी। माता पिता को देख के बच्चे सुलझ जाएंगे, बच्चों के साथ में यात बंधु सुलझ जाएंगे। और जो भगवान बुद्ध के अनुसार जो लोग कहते हैं भारत को बौद्ध में बनाना है, ये तभी संभव है कि जैसे प्रकृति का नियम है कि जब तक हम एक चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, जब तक हम नई चीज़ को पकड़ते नहीं तब तक हम छोड़ भी नहीं सकते, और जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर हमको ये बुद्ध की संस्कृति को, सधम्म की संस्कृति को पकड़ना है तो हमें इस ओर स्वयं को, अपने परिवार पे, अपने आत्मबंधु को चलाना होगा। इसमें पुरुष को स्त्रियों का सहयोग करना होगा, जो स्त्रियां जानती हैं उनको पुरुषों का सहयोग करना होगा, उस ओर चलाने के लिए प्रेरित करना होगा, आपस में सामंजस्य बनाना होगा। और यह कार्य तभी संभव है कि आपस में अगर पति पत्नी के रूप में प्रारंभ करें तो वो माता पिता के रूप में भी सुखी होंगे कि वो अपने बच्चों को भी चला सकते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में जैसा कहा वैसा ही किया, जैसा किया वैसा ही कहा, कभी उसमें परिवर्तन नहीं किया। भगवान बुद्ध अकेले से शुरू किए और सारा समाज जो पहले विभिन्न मतावलंबियों का सेवक था, चाहे उसमें प्रबुद्ध का चयन हो, चाहे उसमें निकंठनाथ हो, मक्खली गोसाल हो, अजीत केश कंबल हो, प्रबुद्ध का चयन हो, जो भी रहे उस समय के थे, उनको छोड़कर भगवान बुद्ध के मार्ग को पकड़ा। क्योंकि यहाँ तर्क करने वाला भी है, विचार करने वाला भी है, सोचने वाला भी है, और सोच करके उस मार्ग पर चलने वाला भी है। इसीलिए आज ब्रजेश सर जी ने अपने घर पे बुलाया। मैं आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए या आपके आदि बंधुओं के लिए सुखी निरोग दीर्घायु की कामना करते हैं कि जिस तरह से आपने समाज को उपोषण के बारे में रखना सिखा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इस पुण्य के प्रताप से दोनों लोगों के माता पिता याति बंधु सुखी निरोग दीर्घायु हो। साथ